हरीश अपनी पत्नी तारा और 2 बेटे सोनू और चेतन के साथ रहता है। वही सोनू की शादी बबीता से हो जाती है। माँ मैं जा रहा हूँ। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? भैया वो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अरे संडे कौन सा कॉलेज ओपन होता है? अच्छा हाँ कॉलेज तो ओपन है, वो वाला जहाँ वो कैफे में तेरा इंतजार कर रही है। क्या भैया आप भी? अरे कॉलेज जा रहा हूँ, आज एक्स्ट्रा क्लास है मेरी। हाँ हाँ दिख रहा है, कौन सी एक्स्ट्रा क्लास है? अरे क्यों रे सोनू अपने छोटे भाई की टांग क्यों खींच रहा है? माँ कोई आपके छोटे बेटे को पूरा का पूरा कब्जे में करके बैठ गई है। अरे बेटा तो हमें भी मिलवा देना, कौन है वो? अरे क्या पापा आप भी कहाँ भैया की बातों में आ गए? जो बेचारे भाभी के सामने कुछ बोल तक नहीं पाते। तू बहुत बोलने लग गया है, रुक जा तू। हाँ क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है ना। दोनों हंसते हुए अपने अपने काम से चली जाते हैं। तभी हरीश कहता है, भाग्यवान हमारा परिवार छोटा है, लेकिन हम कितने खुश हैं ना। दोनों भाइयों में कितना प्यार है, लगता ही नहीं कि दोनों सगे भाई नहीं है। अजी आप ये क्या बोल रहे हो? थोड़ा देख कर तो बोला करो, अगर कोई सुन लेता तो। मैं अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं कर सकती हूँ, और ना मैं चाहती हूँ कि दोनों के बीच कभी भी ये सौतेले वाली बात आए। चेतन अभी छोटा है, वह ये सब समझ नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ये सारी बातें बबीता सुन लेती है और वो मन ही मन सोचती है, ओह तो यानी कि देवर जी इनके सगे बेटे नहीं है। ये तो अच्छा है कि अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम होगी और मैं इस सारी प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन बन जाऊंगी। ऐसे ही हंसी मजाक में कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सोनू काफी परेशान होता है तो बबीता उससे कहती है, अजी क्या बात है, कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान से दिख रहे हो। कुछ खास नहीं, बस मेरे बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है, बस उसी से थोड़ा परेशान हूँ। अगर टाइम रहते कोई इन्वेस्टर नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप पिताजी से बात क्यों नहीं करते? वो आपकी मदद जरूर करेंगे। अरे नहीं पापा कहाँ से करेंगे, अभी चेतन की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उनकी है, तो ऐसे में मैं उनसे कैसे पैसे मांगूं? अरे तो आप पैसे मत मांगो, आप अपना हिस्सा ले लो, फिर उसको आप बेच दो और अपने काम में लगा लो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? क्या तुम इस घर का बंटवारा करवाना चाहती हो? इस घर का बंटवारा नहीं होगा। कुछ दिन बाद ही चेतन अब कॉलेज से पास होकर नौकरी करने लगता है और उसके लिए एक दिन एक लड़की का रिश्ता आता है। हमें अपनी बेटी के लिए ऐसा ही घर चाहिए था, मिलजुल कर रहते हो। आजकल तो जॉइंट फैमिली सिस्टम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने बहन जी, हम लोग तो पुराने जमाने की सोच रखने वाले हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता आ रहा है। तो फिर मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल पक्का है जी रिश्ता, अब तो आप बस शादी की तैयारी करो। थोड़ा समय गुजरता है और फिर चेतन की शादी एकता से हो जाती है। आओ बबीता अपनी देवरानी की आरती उतारो और बहू को लेकर उसके कमरे में जाओ। मैं तो इसकी आरती सिर्फ तभी उतारूंगी जब ये मेरी सेवा करने का वादा करेगी। अब तो मैं जेठानी बन गई हूँ, तो देवरानी को मेरे सारे काम करने पड़ेंगे। अभी उसकी सास जिंदा है और उसे मेरी सेवा करनी होगी, तो पहले अपनी सास की करेगी है या तेरी करेगी? बड़ी आए जेठानी बनने वाली। चल अब जल्दी से बहू को घर के अंदर लेकर जा। पूरा दिन क्या अब उसको यहाँ पर ही खड़ा रखेगी? अरे आप लोग भी ना क्यों ऐसी बातें करके बेचारी को परेशान कर रहे हो? देखो तो कितना सीरियस हो गई है वो, उसको चैन की सांस तो लेने दो। ओहो देवरानी जी मैं तो मजाक कर रही थी, मेरी सेवा करने के लिए मेरे पति देव है, आपकी क्या जरूरत? आप तो बस अपने पति की सेवा करो, हम तो सब उसी में खुश हैं। एकता के आने पर शुरुआत में तो माहौल खुशहाल रहता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद सोनू को परेशान देख बबीता कहती है, आपका जो इन्वेस्टर वाला काम अटक गया था वो हो गया क्या? सब ठीक है अब? अरे नहीं ना, अभी कहाँ हुआ है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरे तो मैंने आपसे कहा तो सही कि आप अपना हिस्सा ले लो, पर आप तो मेरी बात ही नहीं मानते। लेकिन मैं अपने घर के बंटवारे की वजह नहीं बनना चाहता, वैसे भी अपनों से कैसा बंटवारा? ओहो अपना बड़े सीधे हो। ये बंटवारा न करने की और मिलजुल कर रहने की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। आज आप बंटवारा नहीं करोगे तो कल को चेतन कर लेगा, क्योंकि किसको पैसा नहीं चाहिए, इसलिए बंटवारा तो होना ही है। आपको अभी जरूरत है तो आप कर लो, क्योंकि आपकी जरूरत ज्यादा है।
ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। हालांकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? कहीं मेरी वजह से घर टूट ना जाए। अरे कुछ गलत भला क्यों होगा? ये आपका हक है जो आप बस अपनी जरूरत के अनुसार मांग रहे हो। तो भला इसमें गलत क्या हुआ? सोनू को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात को अपने माँ बाप के सामने कैसे रखें। लेकिन अगले ही दिन सोनू हिम्मत करके उनके कमरे में जाता है और कहता है, माँ, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अरे तू अपनी माँ से कब से शर्माने लगा है? बोल जो बोलना है। माँ, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आप दोनों को बताऊं। अरे बेटा अब बोल भी दे, क्या बात है, इतना मत सोच। हाँ बेटा बताना क्या बात है। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। हिस्सा? कैसा हिस्सा? किस चीज का हिस्सा? घर का हिस्सा। और किस चीज का हिस्सा? अरे तुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? दिमाग तो ठीक है तेरा, कैसी बातें कर रहा है तू? इस घर के हिस्से कभी नहीं होंगे, ये तो तुझे भी पता है, फिर तूने ये सोचा कैसे? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, आज नहीं तो कल ये बंटवारा होना ही है। तो अगर आज हो जाएगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और बंटवारा हो जाएगा तो हम दोनों भाइयों में कभी पैसों को लेकर लड़ाई नहीं होगी, वरना आजकल तो पैसों के लिए भाई भाई लड़ जाते हैं। अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भला आपसे क्यों लड़ूंगा? मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंटवारा हो। तू बड़ों के बीच में मत बोल, अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ कि तू घर के मामलों में बोले। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके जाने के बाद आपके दोनों बेटे प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो? तो बेहतर है ना कि पहले ही बंटवारा कर दिया जाए, ताकि सभी लोग हंसी खुशी रह सके हैं। सोनू, किसने भड़काया है तुझे? जो तेरे दिमाग में ये बंटवारे वाली बात किसने डाली है, बता। पिताजी, उससे क्या लेना देना कि मुझे किसने क्या बोला? मुझे मेरा हिस्सा दे दो, बस मुझे ये बंटवारा करना है। मुझे समझ आ रहा है किसने तुझे क्या कहा है, लेकिन बेटा तू भी सोच, ऐसे घर का बंटवारा करेगा क्या? रहने दीजिए, अगर इन लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता, बंटवारा कर ही देते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तारा अगले ही दिन वकील को बुलाती है और घर और प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देती है। अरे ये क्या, आपको माँ जी ने कम हिस्सा दिया है? घर का ज्यादा बड़ा हिस्सा चेतन को दे दिया। देख लो, अभी से आपके साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, सही तो है, हम दोनों को आधा आधा हिस्सा ही दिया है, इसमें तो सब सही है। अरे पर आधा कम है आपके लिए, क्योंकि आप बड़े हैं और आप अपने माँ बाप के सगे बेटे हो। चेतन तो गोद लिया हुआ है, आप अकेले ही इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक है, ना कि चेतन। तो आपको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? ये सब क्या बकवास कर रही हो? और तुम्हें ये सब किसने कहा कि चेतन मेरा भाई नहीं है? मैंने माँ जी और ससुर जी को खुद अपने कानों से बात करते सुना है। उन्होंने खुद ही कहा कि आप दोनों सगे भाई नहीं हो। ये सुनकर सोनू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन साथ ही उसे बबीता की बात सही भी लगती है कि अगर वो सगा बेटा है तो उसे ही ज्यादा मिलना चाहिए। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल करिए, इंसान को अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप जाकर बात करिए। माँ, आपने ये सही नहीं किया मेरे साथ। अरे अब क्या हुआ, तुझे क्यों चिल्ला रहा है? घर का बंटवारा करके भी शांति नहीं मिली तुझे, अब क्या चाहिए तुझे? अब क्या मेरा बंटवारा भी करेगा? बंटवारे में नाइंसाफी हुई है मुझे और मिलना चाहिए। आपने मुझे कम दिया है। ये तू कैसे बात कर रहा है अपनी माँ से? हमने सब कुछ देखकर ही बंटवारा किया है, बिल्कुल आधा आधा, तो इसमें तुझे गलत कैसे मिल सकता है? जाकर ठीक से देख। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और क्या? और आपको भी पता है, फिर भी आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। अरे क्या पता है, साफ साफ बता, अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है, और मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए, ये मेरा हक है। तुम्हारा हक तुम्हें मिल चुका है। एक तो तुम्हारे कहने से हमने बंटवारा किया, और अब तुम्हें उसमें भी ज्यादा चाहिए। चुपचाप चला जा यहाँ से। ये गलत है माँ, मुझे मेरा हक चाहिए। हाँ गलत है, जो तू मान कर रहा है ना वो गलत है। सोनू बहुत गुस्सा हो जाता है और पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है, और उसका बदला वो अपने छोटे भाई से लेने लगता है। बबीता, बाल्टी भरो, मुझे नहाने जाना है। वो बाथरूम में अभी पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि किचन में नल का खुला हुआ है ना। एकता बर्तन धो रही है। अरे अभी बंद करो उसका नल।
क्या ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा? इस घर की हर चीज पर पहला हक हमारा है और जो मैं कहूँगा अब वही होगा इस घर में। बबीता सोनू के बताए अनुसार ही करती है। दीदी बस 5 मिनट रुक जाए ना, बर्तन बस धुल ही गए हैं। नहीं रुक पाएंगे 5 मिनट, मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे भैया जरा सा काम बचा है उसे कर लेने दीजिए ना। तुम तो चुप ही रहो, मैं बड़ा हूँ और इस पानी पर पहला हक मेरा है। आपको क्या हो गया है भैया? लो भाई अब ये रोना शुरू कर देंगे, जरा से बच्चे हैं अभी तक। ये बोलकर सोनू नहाने चला जाता है। चेतन को समझ में नहीं आता कि उसके भाई को अचानक क्या हो गया। दरवाजे की घंटी बज रही है, कोई तो देख लो कौन आया है। मैं देखता हूँ। बिजली का बिल आया है माँ। कितना है बेटा? 7,000। 7,000। तुम लोग कितनी फिजूल खर्ची करते हो। अरे हमने कौन सी फिजूल खर्ची कर दी? भैया हम भी उतनी ही बिजली इस्तेमाल करते हैं जितनी आप लोग करते हैं। मुझे मत सिखा, मैं जानता हूँ कि तू और तेरी बीवी दोनों पंखा लाइट सब चलता छोड़ देते हो। तेरी वजह से इतना बिल आया है। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, लड़ क्यों रहे हो? इसलिए लड़ रहे क्योंकि जिसकी वजह से इतना बिल आया है अब वही बिजली का बिल भरेगा। मैं 2,500 से ऊपर नहीं दूंगा। अरे भला ये भी क्या बात हुई? बिजली के बिल को लेकर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तारा उनकी लड़ाई को बड़ी मुश्किल से शांत कराती है। आज तुम लोगों की बुआ आ रही है। अच्छा तो क्या बनाना है उनके लिए? तुम क्यों बनाओगी? एकता को बनाने दो, तुम बड़ी हो, तू उनके साथ बैठकर बातें करना। तेरा दिमाग तो खराब ही हो गया है, अब अपनी बीवी के कान भर रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। हाँ एकता तुम ही कर लेना, कम से कम बुआ के सामने शांति तो बनी रहेगी। तो तू कहना क्या चाहता है? मैंने इस घर की शांति भंग कर रखी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भैया। अरे अब बस भी करो तुम दोनों, तब से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो बस लड़े जा रहे हो। पर बाबा मैंने तो कुछ। चुप हो जा। सोनू के मन की नफरत उन सबको दिख रही थी, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे की वजह क्या है। मेरा 500 का नोट गिर गया था, किसी ने देखा है क्या? नहीं तो बेटा मैंने नहीं देखा। भैया आपने तो नहीं देखा? अगर देखा होता तो मैं वापस ना कर देता। नहीं मतलब मुझे लगा कि क्या लगा कि मैंने अपना समझ कर रख लिया। चल मान ले मैंने अपना समझ के रख भी लिया, तो आज से पहले मैंने तेरे ऊपर कितने पैसे खर्च करे हैं याद है? अगर वो सब हिसाब मांगने पर आ जाओ ना तो तेरे जाने कितने महीने की सैलरी लग जाएगी। बस बहुत हो गया, हर बात पर सुनाते रहते हो और आज पैसों का एहसान जताने लगे हो। आज आप बता ही दो कि आपने कितने पैसे खर्च किए हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं वो पैसे सूद समेत आपको वापस कर देता हूँ। रहने दे, तेरे बस की नहीं है। जितना हिस्सा मेरे हक का था वो तो मुझे मिला नहीं। किस हक की बात कर रहे हैं आप? सिर्फ बड़े होने की वजह से आपको ज्यादा हिस्सा मिल जाना चाहिए। ऐसे तो फिर मैं आपसे छोटी नौकरी करता हूँ और आपसे गरीब हूँ, तो उस हिसाब से मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। मुझे जरूरत भी ज्यादा की है। अब तुम मुंह मत खुलवा वरना अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन तक और ऐसे ही उनके बीच में बहस चलती रहती है और फिर एक दिन सोनू गुस्से में आकर वो बात बोल ही देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। माँ और पिताजी ने तुझे जितना दे दिया है ना, उसके लिए तुझे उनके पैर धोकर पीने चाहिए, क्योंकि तेरा अधिकार तो उतने पर भी नहीं है, क्योंकि तू उनका सगा बेटा नहीं है, गोद लिया हुआ है। जबान संभाल कर बात करो भैया, ऐसे कुछ भी मत बोलो। मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। यकीन नहीं है तो पूछ ले माँ से। क्या भैया सही कह रहे हैं? मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। अरे नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, बकवास ना करो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। इसका मैंने तो आज तक नहीं देखा। नहीं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, मेरी बात पर यकीन करो। मुझे आपकी बात पर यकीन है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए और भैया का मुंह बंद कराने के लिए एक बार दिखा दीजिए ना। तारा और हरीश उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने के लिए राजी नहीं होते, इसलिए वो जबरदस्ती खुद ही ढूंढने लगता है। उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसी के साथ मिलता है एक और कागज का टुकड़ा। लो मिल गया मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। आप झूठ बोल रहे थे। और ये इसके नीचे तूने क्या पकड़ा हुआ है, दिखा जरा। चेतन बेटा ला वो मुझे दे दे, वो तुम लोगों के काम की चीज नहीं है। नहीं मुझे देखना है, 1 मिनट। ये तो अडॉप्शन सर्टिफिकेट है, पर ये किसका है? इस पर तो मेरा नाम। क्या मैं अडॉप्टेड हूँ? नहीं मेरे बच्चे,
मैं अडॉप्टेड हूँ, मतलब चेतन सगा है और मैं बाहर का हूँ। नहीं मेरे बच्चे, तू मेरा सगा बेटा है। मैं अब तक सोच रहा था कि आपने चेतन को गोद लिया है, इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, पर मुझे क्या पता था कि मैं ही गोद लिया हुआ हूँ। मैं इतने समय से आपको परेशान कर रहा था और आपने कुछ भी नहीं कहा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने मुझे मेरी सही जगह क्यों नहीं दिखाई? अरे पागल, तू अपनी सही जगह ही है। तू भले मेरा खून ना हो, लेकिन मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है। तू मेरे लिए चेतन से कम नहीं है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। भैया, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल भी आपका छोटा भाई था और मैं आज भी आपका छोटा भाई ही हूँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने मां जी और पिताजी की बात सुनकर ये अंदाजा लगा लिया कि चेतन को गोद लिया गया है। अब जो हो गया सो हो गया। अब पिछली सारी बातें भूल जाओ और मिलजुल कर रहो।